नमस्ते। हेलो जी, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? मैं रजनी अलीगढ़ से आप सबका स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और नहा चुकी हूँ। नहा धो के घर का सारा काम हो गया। कपड़े फैला दिए हैं सूखने के लिए, क्योंकि ऊपर नहीं डाल के आई हूँ, क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं है। और हाँ, बस आप लोगों के दिल में थोड़ी सी जगह चाहती हूँ। कोशिश कर रही हूँ आप लोगों से कनेक्ट कर पाऊँ, कुछ कर पाऊँ। देखिए, मेरी जैसी बहुत सी महिलाएं होंगी, लेडीज़ होंगी, जो अपने मतलब घर में ही रहकर कुछ करना चाहती हैं। तो मैंने भी अपने लिए एक कोशिश की है और आई होप मेरी कोशिश को थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करोगे। तो बस उसी को ध्यान में रखते हुए और ये चीज़ें मैंने शुरू करी हैं। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए मुझे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अपने देखिए घर में मेरी जैसी बहुत सी महिलाएं हैं जो घर में ही काम करती हैं और बस सोचती रहती हैं कि यार हम कुछ करें, कुछ करें, कुछ करें, कुछ ऐसा करें जिससे लोग हमें जानें, हमारी भी पहचान बने, कुछ घर में हम भी अपना योगदान दे पाएँ अपने परिवार में। ऐसी बहुत सी लेडीज़ें हैं। तो ये चीज़ें मैं भी सोचती थी, बहुत सोचती थी, मेरे भी दिमाग में यही आती थी। देखिए, एक टाइम होता है जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तब शायद नहीं हम सोच पाते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें अपनी फैमिली, अपने बच्चों के लिए देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी फैमिली और बच्चों के साथ में जब हम रहते हैं, और आज तो मतलब इतनी चीज़ें हैं, इतनी महंगाई है, इतनी हर चीज़ है, उसके लिए अपने बच्चों के लिए ही हम ये सब चीज़ें करते हैं। अब क्या है, मेरे बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं, मेरे पास में थोड़ा टाइम बचता है, तो मैं उस टाइम को अपना इधर उधर ना वेस्ट करके ये चीज़ मैंने शुरू करी है। और मैं कोशिश करती रहूँगी आप लोगों से कनेक्ट कर पाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा, कहीं ना कहीं मेरी कहानी किसी से मैच हो, समझे? तो बस यही सोचकर मैं ये चीज़ें करती हूँ। कब कामयाबी मिली या ना मिले, समझे, लेकिन अपने मन में ये नहीं रहेगा कि यार हमने कभी कोशिश ही नहीं करी, है ना, कि हमने कभी सोचते ही रह गए, कभी करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। बहुत सारी हिम्मत मैंने अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से ली है, तब जाके मैंने शुरुआत करी है। और देखिए, कभी मेरे व्यू 50 आते हैं, 10 आते हैं, 2 भी आते हैं, ऐसा नहीं है, पर जो आ रहा है वो मुझे मंज़ूर है। शायद अच्छे आते हैं तो सोचती हूँ शायद मैंने कुछ अच्छा किया है, कम आते हैं तो ये सोचती हूँ शायद मेरी से थोड़ी सी कहीं कमी रह गई। तो ये सब चीज़ें मैं ये सोचकर करती हूँ। और आज मैं मतलब डेली का है, घर का काम तो हो चुका है, 11 का टाइम हो रहा है, 11 बज रहे हैं, समझे। और देखिए, सारा घर एकदम, अभी तो घर में कोई है नहीं, एकदम से नीट एंड क्लीन है ये। और हाँ, अब आप लोगों की चलते हैं अपने किचन में। किचन है ये मेरा, और किचन में मैंने रात को भिगोई थी ये मेहंदी। ये देखो, ये बालों में लगाने वाली हरी वाली मेहंदी है, जो हम हाथों पे लगाते हैं ना, ये वही मेहंदी है। तो ये मैंने रात को लोहे की कढ़ाई में भिगो दी थी। और घर का काम करते करते ही देखिए 10-11 तो बज ही जाते हैं। और इधर अपनी बेटी के लिए मैंने चावल रख दिए हैं बनने, और ये मौसमी मैं खाऊंगी, क्योंकि ये मेरा व्रत है। और मुझे जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है ना, तो इतनी वीकनेस रहती है बहुत ज़्यादा। पंखा कम कर दिया है, आवाज़ नहीं आएगी आप लोगों को, तो उसकी वजह से है ना, ये मेरे लिए जूस लेकर आते थे मौसमी का, कि गर्मी है और फिर व्रत रही हो और पहले से ही वीकनेस है। देखिए, आजकल ना आप अपना शरीर देखकर नहीं, किसी को जज नहीं कर सकते हो कि आपको देखने में कि हेल्दी है, बढ़िया है, लेकिन आपको नहीं पता है कि अंदरूनी कितने रोग होते हैं, कितनी कितनी ताकत है। तो बस फिर भी मैं अपनी कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी, अपना कर ही रही हूँ। तो ये ले आए हैं, तो सुबह से नाश्ते की जगह पर मैं अपना ये 3 मौसमी लेती हूँ, 1 गिलास जूस के हिसाब से मैं अपना डेली ये खाती हूँ। तो मैं सोच रही थी कि सुबह सुबह जल्दी जल्दी मेहंदी लगा लूँगी और फिर अपना काम करती रहूँगी। फिर मैंने
आज एक ब्लाउज भी सिलना है अपना, क्योंकि अब तीज आने वाली है। तीज में कोई ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो बस उसके लिए मैं कल अस्तर मैंने मंगा लिया था अपना। आज मैं तो अब मैं नहा धो के सारा काम फ्री कर लिया, इसलिए मैंने ये गाउन डाल दिया है मैक्सी। अब क्या होगा कि अब मैं अपना ये नाश्ता करने के बाद में बालों में लगाऊंगी मेहंदी। मेहंदी लगाने के बाद में फिर मैं अपनी सिलाई मशीन रखूँगी। सिलाई मशीन रखने के बाद में अपना जितना टाइम मेरी मेहंदी को सूखने में लगेगा उतना टाइम में मेरा ब्लाउज सिल जाएगा। दोनों काम हो जाएंगे। एक तो कभी ना हम जैसे मेहंदी लगा लेते हैं ना, खाली टाइम में बैठे रहते हैं ना, तो बैठा नहीं जाता है। फिर ये लगती है यार जल्दी धो लो, बहुत थक गए, बैठे कितनी देर बैठे जाए, ना तो लेट सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। तो इसी वजह से सारा काम मैंने पहले कर लिया। अब मेरा सिर्फ सिर रह गया है, और नहा मैं इसलिए ली क्योंकि देखो व्रत है मेरा, पूजा, और क्यों कम से कम ये है कुछ खा तो लूँगी मैं, इतनी देर तक कैसे बैठी रहती। तो अब ये है सारा काम हो गया, वो सिर पे लगी हुई है, सिर धो लूँगी मैं बाद में जब सूख जाएगी। 2-2.5 घंटे उस मेहंदी में लगेंगे, और 1-2 घंटे तो इसमें भी लग जाएंगे मेरे को। देखिए अस्तर वाला ब्लाउज है वो मैं सिलूँगी, ठीक है जी। तो बस बने रहिएगा। मेरी कोशिश अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है जी। तो बस अभी आगे दिखाती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले तो अब मैं अपनी नाश्ता करूँगी, क्योंकि 11 बज रहे हैं, मेरे से अब इतनी हिम्मत है नहीं। और उसके बाद में फिर मैं मेहंदी लगाऊँगी बालों में। अभी आया है मेरा पार्सल, ये मैंने मंगाया था ऑनलाइन अपने लिए। दिखाऊंगी क्या है इसमें। अपने लिए क्या, कोई मेरे वैसी नहीं है, कुछ काम की ही चीज़ थी, वो मंगाई थी। वो तो अच्छा हुआ मैंने मेहंदी लगाई नहीं, अभी सिर्फ मैं मौसमी काट ही रही थी अपने लिए, तभी पार्सल वाले भैया का फ़ोन आ गया। हाँ रही में भी नीचे गई थी ना, इसलिए। तो ये दिखाऊंगी मैं कल वाले व्लॉग में। देखना मैंने इसमें क्या मंगाया, बहुत अच्छी चीज़ मंगाई है। तो जो मैंने पार्सल मंगाया है वो मैं खोलती हूँ, देखती हूँ इसमें क्या है। क्या है ये आई है मिनी बैंक मंगाई है मैंने, मिनी बैंक, इसको बोल सकते हो गुल्लक। ये मैंने मंगाई है अपने लिए। ये सोच रही हूँ कुछ सेविंग करने के लिए, शायद इससे हो जाए। ये पता मैंने जब देखी थी ना तो मुझे बहुत सुंदर लगी थी। और कुछ आजकल ये कहते हैं ना 15 अगस्त आने वाली है ना, तो इस वजह से ऑफ़र भी चल रहा था, तो ये मैंने अपने लिए ऑर्डर करी थी। और ये मेरे को करीब 75 रुपीज़ की पड़ी है, 75 रुपये की, ज़्यादा तो नहीं पड़ी है। इतनी तो हमारे ना मिट्टी की जो होती है वो भी आ जाती है, 40-50 रुपये की तो वो भी आती है। फिर वो ये है एक बार फोड़ लो तो बेकार चली जाती है, तो इसीलिए मैंने ये मंगाई है। कैसी लगी? अच्छी आई है। अब ये इसमें ये जगह दी है डालने के लिए, पर ये निकालने के लिए इसमें क्या है, कहाँ से खुलेगा भाई? ये भी ऐसा तो नहीं है कि एक ही बार यूज़ हो फिर टूट जाए। ये कैसे खुलती है या नहीं, ये पता नहीं खुलती है या नहीं। खैर पहले तो भर जाए तब देखेंगे खुलेगी या नहीं। इसके साथ में एक ये कार्ड दिया है थैंक यू का, थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस, प्लीज़ गिव रेटिंग आवर प्रोडक्ट। अच्छा, आपकी मतलब इस पर रेटिंग देनी है, कैसी लगी आपको? अच्छी लगी मुझे तो, 75 रुपीज़ के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है। और ये मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया था, मतलब वैसे अगर आप कैश ऑन मंगाओगे तो ऐसी थी 85-90 रुपये के आसपास थी। ये मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया था इसका, तो ये था। और इस पर ना ये ऐसे नंबर्स लिखे हुए हैं, पैसे उसी हिसाब से डालने हैं। और इसका टोटल अमाउंट है मतलब 1 लाख रुपए तक इसमें जोड़ सकते हैं। मैं चलो देखते हैं कितने दिनों में पूरी होगी, कैसी होगी। ठीक है। ये देखिए ये मैंने मेहंदी लगा ली है, और देखिए कितनी यहाँ गलती से लग गई थी लगाने में ही, कैसे लाल लाल सा पड़ गया है ना। बहुत ही अच्छी कलर है। और मैं आपको बताती हूँ मैं कौन सी वाली मेहंदी लगाती हूँ, अभी दिखाते हैं। ये
ये पता है, ये वाली मेहंदी लगाती हूँ मैं अपने बालों में। अगर आपके भी बाल अगर थोड़े बहुत इतने सफ़ेद तो नहीं हुए हैं, हाँ, लेकिन यहाँ साइड से थोड़े से ग्रे बाल हो गए हैं, तो मैं यही लगाती हूँ। और इसे इतना अच्छा नेचुरली, मतलब इतना सुंदर कलर आता है ना, बहुत ही अच्छे लगते हैं बाल आपके। देखिए, जो हमने डाई लगाते हैं ना, डाई वगैरह लगा लो तो ये नुकसान करती है हमको, है ना। इससे आँखों पे बहुत असर पड़ता है और बहुत ही ज़्यादा इतनी, और 10-15 दिन ही चलती है। ये लगा लो आप, बहुत दिन चलती है और बहुत ही अच्छी है। ये मैं इतना, ये 250 ग्राम का था शायद पैकेट, और ये 250 ग्राम पैकेट मेरे कम से कम मैं 4 से 5 बार लगा लेती हूँ और करीब लगाती हूँ। ये मैंने लास्ट टाइम कब लगाई थी, फरवरी में लगाई थी, समझ लो। फरवरी के बीच में एक बार और बीच में लगा ली, और अब लगाई है। अब ये लग गई। अब देखना, अब पता है कब लगाऊंगी, अब लगाऊंगी दीपावली से पहले। अभी ख़त्म हो गई है, मंगाऊंगी। लेकिन बहुत ही अच्छी है, इतना अच्छा कलर आता है। सोचो, ये देखो मेरे हाथ, इतनी जल्दी जल्दी लगाई है मैंने, बस आगे आगे, और ये देखो बस कलर आ गया है। फेस पे थोड़ी सी लग गई थी, तो मैं अपने बाल इसी से काले, मतलब बहुत मेरे को अच्छे लगते, एकदम नेचुरल सा लगता है। वो डाई कर लेते हैं ना, ये फिर तुम कलर कराओ, एक तो इतने महंगे पड़ते हैं और फिर नुकसान भी करते हैं, साइड इफ़ेक्ट होता है उसमें। तो मैं बस यही अपनी लोहे की कढ़ाई में रात को भिगो दी, सिंपल। आप इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच एलोवेरा डाल दीजिए और 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर, बस, और कुछ मत डालिए। इतना अच्छा ब्राउन कलर आता है ना, एकदम से नेचुरल, बहुत सुंदर बाल लगते हैं और एकदम से बढ़िया हो जाते हैं। अब ये मैंने लगाई है, इसलिए लगाई है क्योंकि अब ये लग गई। सैटरडे की तीज है, तो फिर अभी हाथ भी थोड़े बहुत तो गंदे हो ही जाते हैं। देखो, ये हो गया है जैसे। अभी 1-2 दिन मतलब घर की साफ़ सफाई, कपड़े वगैरह धोंगी, उसमें साफ़ हो जाएंगे, बस। फिर उसके बाद में अपना मेहंदी लगेगी हाथों पे। तो दोस्तों, अरे यार, मैंने तो देखा ही नहीं, अभी कैमरा चालू किया है ना, तब दिखा है, बताओ। ये तो मेरी मेहंदी नीचे आ रही है बह के, ये तो गड़बड़ हो। अरे सूख भी गई है यार, कहीं कलर ना लग गया हो, मतलब रची ना हो, पता ही नहीं चला मुझे तो। देखो, ये इधर में ब्लाउज़ अपना अस्तर बिछा लिया है और ये काट लिया है। और कुछ देखो मेरा ना ये हाल होता है जब मैं सिलाई करने बैठती हूँ ना, मशीन रख ली है मैंने। ये इधर मेरा टीवी ऑन है, और इधर ये मैं एक पीछे का हिस्सा ये कट चुका है, और ये है, ये मैं ब्लाउज सिल रही हूँ अपना। सोचा, मुझे काटने के बाद में याद आई, मैंने कहा अरे मैंने ये तो रिकॉर्ड ही नहीं किया है, ये कर रही हूँ। जब सिल जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है, बने रहिएगा ब्लॉग में। 3:30 बज गए और मुझे पता ही नहीं चला, मैं अपनी सिलाई में ही लगी रही। और अब जाके मैं अपने बाल धोकर आई हूँ, खूब अच्छे से कलर हो गया था। कलर क्या, मतलब रंग चढ़ गया होगा, तो अभी धो लिए हैं मैंने। 3:30 बज गए, पर मेरे ना बैठे बैठे मेरे इतने कमर में दर्द हो रहा है कि पूछो मत। तो फ्रेंड्स, मैंने सिर धो लिया था शाम को। देखिए, अभी ऐसा का ऐसा ही है, समझे। देखो कैसे शक्ल हो रही है मेरी, तो बहुत ही अजीब सी, गंदी सी। मैंने ऐसे गीला मान लिया था, काम कर रही थी मैं, और फिर शाम का टाइम हो गया था, सिलाई करते करते हुए पता नहीं चला 5 बज गए, समझे। तो मैंने इसमें कुकर में रखी है, लौकी है और चने की दाल बॉईल करने की रख दी थी, उसमें बॉईल हो गई है, प्रेशर निकल रहा है। जब तक ये मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पे, और ये टमाटर और हरा धनिया प्याज काटी है। मैं ना लौकी इस तरह से बनाती हूँ, आप भी कभी बना कर देखिएगा, बहुत अच्छी बनती है। अब इसमें डालूँगी सरसों का तेल। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे लौकी बनाते हैं ना, तो कभी कभी लौकी ऐसी आ जाती है कि बिल्कुल भी गलती नहीं है। अगर बॉईल करके बनाओगे ना तो बहुत अच्छी बनती है। जब तक है टमाटर वगैरह ये डालूंगी, इसमें भूनूंगी। इसमें डाल दिया मैंने ये जीरा, सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो जाए, वरना ना इसमें से इसमें हिला दिया।
सिर्फ मैंने उसमें कुछ नहीं, हल्का सा नमक डाल के बॉईल करी है दोनों चीज़ें। और इसमें डाल दी हल्दी, थोड़ी सी देगी वाली मिर्च, क्योंकि लाल मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और अब जाएंगे टमाटर। थोड़ा सा धनिया निकाल दिया है, टमाटर एक हरी मिर्ची डाल दी है इसमें। और अब डाल देंगे नमक, साथ ही टमाटर भी गल जाएंगे। और ये लाल मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, बहुत ही सिंपल बनाते हैं लेकिन बहुत अच्छी बनती है। ये मैंने ऊपर रख दिया है, थोड़ा सा रह गया प्रेशर, हल्का टमाटर पकना है, गैस कम कर दी है। तो बहुत गर्म लगता है या गर्मी में। बॉयल हो गई है, इसी में दबा देंगे मैं इसको। इसमें निकाल लो। ये देखो, और इसमें भी मैंने लौकी और चने की दाल डाल दी और ये गैस पर तड़का। बहुत सिंपल है। और अब इसमें अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। और अभी धनिया और गरम मसाला डाल, फिर देखना इसकी रंगत। थोड़ा सा गरम मसाला, देखिए सब्जी की रंगत कितनी बढ़िया सब्जी बन रही है। अगर बिना दाल के बनाओ ना, थोड़ी पतली सी बना सकते हो, लेकिन दाल के साथ में तो इतनी ही अच्छी लगती है, थोड़ी सी लटपटी सी। बस सब्जी बन गई है, बनाते हैं रोटी। ये देखिए प्लेट में मैंने लगा दी है खाना, लौकी की सब्ज़ी। देखिए कितनी थिक है, एकदम से प्लेट में ही कर दी है कि ठंडी हो जाएगी। और ये रोटियां हैं, और ये भी रोटी मेरी पच गई है, इसको भी सेक दूँगी। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएंगे। तो मिलेंगे, जब तक के लिए राधे राधे।